नर्मदा नदी के पवित्र तट पर, जहाँ जल की हर लहर ओम की अनाहत ध्वनि को जन्म देती है, वहीं स्थित है ओंकारेश्वर, भगवान शिव का वह दिव्य धाम, जहाँ उन्होंने स्वयं ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर सृष्टि को यह बताया कि ब्रह्मांड का मूल स्वर ही ओम है। यह कथा केवल एक मंदिर की उत्पत्ति नहीं, बल्कि अहंकार, भक्ति, तप और ब्रह्म ज्ञान की गहराई को समझाने वाली एक दिव्य गाथा है। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर पर्वत केवल निर्जीव नहीं थे, बल्कि उनमें चेतना थी। वे सोच सकते थे, महसूस कर सकते थे और अपने अस्तित्व को पहचानते थे। उन्हीं में से एक था विंध्य पर्वत। विंध्य विशाल था, शक्तिशाली था और उसका विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रारंभ में वह संतुलित और शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक विचार जन्म लेने लगा, मैं सबसे महान हूँ। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुँचे। वे त्रिलोक में विचरण करते थे और हर जगह ज्ञान और परीक्षण का कार्य करते थे। जब वे विंध्य के पास आए तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की, लेकिन साथ ही एक वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। हे विंध्य, तुम महान हो, परंतु मेरु पर्वत तुमसे भी अधिक ऊंचा और दिव्य है। देवताओं का निवास वहीं है। यह सुनते ही विंध्य के भीतर जलन उत्पन्न हुई। उसका अहंकार आहत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी प्रकार मेरु से बड़ा बनेगा। उसने सोचा, यदि मुझे किसी से यह शक्ति मिल सकती है तो वह केवल महादेव ही हैं। इस संकल्प के साथ वह नर्मदा नदी के तट पर आया। नर्मदा, जो स्वयं शिव की प्रिय नदी मानी जाती है, उसके किनारे उसने तपस्या प्रारंभ की। वह स्थिर हो गया। उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ गई। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया। केवल एक ही मंत्र उसके भीतर गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, फिर महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया, लेकिन विंध्य अपनी साधना में अडिग रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके चारों ओर की प्रकृति प्रभावित होने लगी। पेड़ सूखने लगे, नर्मदा का प्रवाह कभी धीमा हो जाता, कभी अत्यंत तीव्र। आकाश में विचित्र परिवर्तन होने लगे। देवताओं ने यह देखा और वे चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि इतनी तीव्र तपस्या का परिणाम साधारण नहीं होगा। अंततः विंध्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका प्रकट होना साधारण नहीं था। आकाश में प्रकाश फैल गया, दिशाएं शांत हो गईं और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसी ज्योति से शिव का स्वर गूंजा, विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विंध्य ने बिना देर किए कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं मेरु पर्वत से भी बड़ा हो जाऊं और संसार में सबसे महान बनूं। भगवान शिव ने उसकी इच्छा को समझा। वे जानते थे कि यह इच्छा अहंकार से प्रेरित है, लेकिन उन्होंने उसकी तपस्या का सम्मान करते हुए उसे वरदान दे दिया। तुम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ सकते हो, परंतु संतुलन का ध्यान रखना। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। अब विंध्य को वह शक्ति मिल चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही उसका विस्तार इतना बढ़ गया कि उसने सूर्य के मार्ग को बाधित करना शुरू कर दिया। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थीं। दिन छोटे हो गए, रातें लंबी। जीव जंतु परेशान हो गए, ऋषि मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। पृथ्वी पर अंधकार और भय फैलने लगा। देवताओं ने यह देखा और वे तुरंत ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सभी ने मिलकर विचार किया और अंत में भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, अहंकार का नाश बल से नहीं, बुद्धि से होता है। तभी उन्होंने अगस्त्य मुनि को इस कार्य के लिए चुना। अगस्त्य मुनि महान तपस्वी और ज्ञानी थे। वे संतुलन और विनम्रता के प्रतीक थे।
जब वे विंध्य पर्वत के पास पहुँचे तो विंध्य ने उन्हें देखा और तुरंत झुक गया। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे विंध्य, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम तब तक झुके रहना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। विंध्य ने श्रद्धा से यह वचन स्वीकार कर लिया। अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार विंध्य पर्वत सदा के लिए झुक गया। उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसने समझ लिया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। जहां उसने तपस्या की थी वहीं भगवान शिव ने पुनः प्रकट होकर उस स्थान को अपने दिव्य अस्तित्व से पवित्र किया। उन्होंने वहां ज्योति के रूप में निवास किया, जो बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान की विशेषता यह थी कि नर्मदा नदी यहाँ ओम के आकार में बहती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। यह केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शिव स्वयं उस मूल ध्वनि के रूप में है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन ओंकारेश्वर की महिमा बनी रही। एक अन्य कथा के अनुसार इसी स्थान पर इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता ने भी कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ स्थायी रूप से निवास करने का वर दिया। इसी कारण इस क्षेत्र को मांधाता द्वीप भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर में दो मुख्य शिवलिंग माने जाते हैं, एक द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर और दूसरा तट पर स्थित ममलेश्वर अमलेश्वर। दोनों को मिलाकर एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नर्मदा का जल यहाँ अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आज भी जब कोई भक्त वहां जाता है तो उसे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर की घंटियां, नर्मदा की धारा और ओम नमः शिवाय की गूंज सब मिलकर एक दिव्य अनुभव उत्पन्न करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भक्ति, विनम्रता और ज्ञान ही सच्ची शक्ति हैं। भगवान शिव का ओंकारेश्वर रूप हमें यह याद दिलाता है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल स्वर ओम हैं। और आज भी नर्मदा के तट पर उस शांत वातावरण में यदि कोई मन से सुनने का प्रयास करे तो उसे वही ध्वनि सुनाई देती है।